तो फ्रेंड्स, जैसा कि झारखंड 85% कोटा के लिए नीट यूजी 2021 का रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज हो चुका है। इसका अपडेट हम प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हम आपको इस नोटिस को पूरा डिटेल में पढ़ के आपको सुनाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऑल इंडिया और झारखंड स्टेट का काउंसलिंग अपडेट आपको देते रहेंगे। और फ्रेंड्स, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो हम आपको सही स्टेप भी बताएंगे कि आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है, चॉइस को फिल करना है। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम इस नोटिस को डिटेल में पढ़ के सुनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये नोटिस 18 तारीख को रिलीज हुआ है। ये नोटिस झारखंड के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, jceceb.gov.in ये वेबसाइट है, इस पे आपको ये नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम पूरा इस नोटिस को पढ़ के सुनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी 21 रिजल्ट एंड फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है friends, online application forms are invited for preparing the state merit list for conducting the online counseling for admission in different courses MBBS, BDS and BHMS of medical colleges or institute of Jharkhand state from the candidate who have qualified NEET UG 2021 and fulfilling the following eligibility criteria। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको NEET UG 2021 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये सारे क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। इसमें से पहला क्राइटेरिया है एजुकेशन क्राइटेरिया। तो चलिए देखते हैं कि एजुकेशन क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स टेकन टुगेदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, ये जनरल कैटेगरी का बता रहा है कि जनरल कैटेगरी से हैं आप तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी को मिलाकर। ठीक है, नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स BC1, BC2, द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी टेकन टुगेदर इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शैल बी 40% मार्क्स इन स्टीड ऑफ 50% मार्क्स फॉर अनरिजर्व जनरल EWS कैंडिडेट्स। तो फ्रेंड्स, जनरल और EWS कैटेगरी का जो मार्क्स है वो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, वो 50% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को मिलाकर। और BC1, BC2 शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए 40% होना चाहिए। और PWD कैंडिडेट्स का जो होना चाहिए मिनिमम मार्क्स वो होना चाहिए 45%। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसका दूसरा क्राइटेरिया, और दूसरा क्राइटेरिया है रेसिडेंशियल क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है चलिए पढ़ के देखते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लोकल और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड। द लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड हैज़ बीन डिफाइंड एंड आइडेंटिफाइड इन, ये फ्रेंड्स ये आर्टिकल कुछ है, इसके अनुसार आपको डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन कॉपी है वो यहाँ पे वेबसाइट पे, बोर्ड के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। A candidate will have to upload local residence certificate in proper format issued by competent authority, या तो सर्कल ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर SDO। फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे जो लिखा है कि कैंडिडेट्स को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या तो सर्कल ऑफिसर द्वारा इशूड होना चाहिए या फिर सब डिविजनल ऑफिसर SDO द्वारा इशूड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। Next, the residential certificate issued by any other authority and in other than prescribed format will not be entered and his or her claim will be rejected। फ्रेंड्स, आपको अगर SCO या फिर SDO लेवल से नहीं है तो ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको ये मिल जाएगा, आपको वेबसाइट, बोर्ड के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसा कि लिखा है, द लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फॉर्मेट इज अवेलेबल अंडर एक्ट एंड सर्कुलर कॉलम ऑन बोर्ड्स वेबसाइट। आपको बोर्ड वेबसाइट पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है रिजर्वेशन ऑन कास्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है द करंट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड विल बी फॉलोड फॉर एडमिशन इन इंस्टीट्यूट। कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन विल हैव टू अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रॉपर फॉर्मेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या तो आइदर सर्कल ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट भी CO लेवल या तो फिर SDO लेवल होना चाहिए। द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर अथॉरिटी इन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल नॉट बी इन ट्रेंड for claiming reservation and his her claim for
रिजर्वेशन विल बी रिजेक्टेड। फिर से वही बात कि यहाँ पे अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट या तो CO लेवल या SDO लेवल से नहीं है तो और ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है इसका है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अर्थात EWS। द कैंडिडेट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैन अवेल बेनिफिट्स फॉर रिजर्वेशन एज पर मेमोरेंडम। कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन विल हैव टू अपलोड इनकम, और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स क्लेमिंग reservation will have to upload income and assist certificate in proper format issued by competent authority। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स कि द कैंडिडेट क्लेमिंग फॉर रिजर्वेशन विल हैव टू अपलोड द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन द प्रॉपर फॉर्मेट मतलब कि कैंडिडेट्स को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यहाँ पे देखिए वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या क्या होना चाहिए, चेयरमैन ऑफ द मेडिकल बोर्ड्स एंड काउंटर साइंड बाय द मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर या फिर हेड ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ झारखंड स्टेट। ये जो अथॉरिटीज़ है इससे आपको इशू होना चाहिए वही सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके लिए सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका, तो वो है रिजर्वेशन फॉर ट्राइबल ग्रुप्स कैंडिडेट्स। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया फ्रेंड्स कि इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ऑन द बोर्ड वेबसाइट। ये वेबसाइट है, इसको नोट करके रख लो। इसी वेबसाइट पे आपको फॉर्म को फिल करना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे डेट दिया है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से हम इस जितना भी ये नोटिस में था इसको हम समराइज़ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स पहला इसमें जो दिया था, झारखंड स्टेट नीट UG 2021 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका जनरल और EWS कैंडिडेट का मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और को मिलाकर। दूसरा जो इसमें लिखा गया है कि BC1 BC2 कैटेगरी का मिनिमम 40% होना चाहिए। PWD कैंडिडेट्स का 45% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा है सर्टिफिकेट को लेकर, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को लेकर कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आइदर आपका SDO लेवल से इशू होना चाहिए या तो फिर CO लेवल से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का भी सेम रूल है कि SDO लेवल से होना चाहिए, इशूड होना चाहिए या फिर CO लेवल से इशूड होना चाहिए। फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो मेन था हमने बता दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेट दिया है ये डेट को हमने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का डेट दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला में लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन जो है वो 19 जनवरी 2022 से लेकर 26 जनवरी 2022 तक है। और पब्लिकेशन ऑफ जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 30 जनवरी 2022 को आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। और इसमें जो भी ऑब्जेक्शन करना होगा उसका डेट जो दिया है 31 जनवरी 2022 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक है। और चौथा में जो पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 2 फरवरी 2022 को होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो लगेगा, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा वो जनरल EWS BC1 BC2 कैटेगरी के लिए 500 रुपये है। ST SC और फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपये है। दिव्यांग कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड एज पर शेड्यूल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट के लिए वो 4 फरवरी 2022 से लेकर इसका जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी 2022 तक है। और तीसरा में इसमें जो सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगा वो 13 फरवरी से 19 फरवरी तक है। और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो होगा वो 14 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट लिख दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका काउंसलिंग फ़ी कितना होगा। तो फ्रेंड्स काउंसलिंग फ़ी जनरल EWS BC1 BC2 कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है। और ST SC और फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी के लिए 500 रुपये है। दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी 500 रुपये है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा नोटिस जो कि आज पब्लिश हुआ है, इसके बारे में हमने पूरा बता दिया। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, फॉर्म को कैसे फिल करना है, चॉइस को कैसे फिल करना है और क्या क्या प्रोसेस होता है हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।